नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और इस प्रैक्टिस सेट में आपको 20 प्रश्न मिलेंगे और ये 20 प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। आशा है कि आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगेगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। शिव बामन मूर्ति इनमें से किस संग्रहालय में स्थित है? ऑप्शन है आपके पास सारनाथ संग्रहालय उत्तर प्रदेश, मैनचेस्टर संग्रहालय नई दिल्ली, या राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, या पटना संग्रहालय नई दिल्ली। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में शिव बामन मूर्ति जो है संग्रहित है। थोड़ा सा इसके विषय में जान लेते हैं। शिव बामन मूर्ति जो बनाई गई थी 5वीं सदी में और वाकाटक काल में बनाई गई थी। इसका माध्यम जो है पत्थर का है और ये मानसार महाराष्ट्र से प्राप्त किया गया था। अभी वर्तमान में ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में इसको सुरक्षित किया गया है, रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। स्तंभों पर सजाई गई पालतू घोड़ों की एक मूर्तिकला तत्व को इनमें से किस राजा के समय में देखा जा सकता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्तंभों पर सजाई गई पालतू घोड़ों की एक मूर्तिकला तत्व को इनमें से किस राजा के समय देखा जा सकता है? ऑप्शन है पल्लव, या विजयनगर, या चोल, या चालुक्य। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विजयनगर। तो विजयनगर काल में नागर शैली में निर्मित जो मंदिर दक्षिण भारत में कई स्थानों पे पाए गए हैं, तो यहीं पर स्तंभों पर सजाई गई पालतू घोड़ों की एक मूर्तिकला के तत्व दर्शाया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यक्षिणी की प्रतिमाओं का निर्माण किस शैली में किया गया है, किस शैली के अंतर्गत हुआ है? ऑप्शन है मथुरा, अमरावती, होयसल, या शुंग। तो यहाँ पे सही जवाब जान लेते हैं। यहाँ सही जवाब है ऑप्शन ए, मथुरा। तो यक्षिणी की प्रतिमाओं का निर्माण जो है मथुरा शैली के अंतर्गत हुआ है। अगला प्रश्न है कथन और तर्क से ये प्रश्न है। तो एक तरफ कथन है, एक तरफ तर्क है। तो पहले कथन देख लेते हैं। ऐसा कहना युक्त होगा कि मूर्तिकला के क्षेत्र में कलाकार की अभिव्यक्ति में सामाजिक वास्तविकता का समाकलन होता है। तर्क दिया गया है क्योंकि रूप और विषय वस्तु दोनों ही में मूर्ति छवि का सृजन करते समय समसामयिक सुगमता की मांग मानव अभिव्यक्ति के लिए अंतर्निहित और स्वाभाविक होता है। तो यहाँ पे कोट दिया गया है, ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है, ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों गलत है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सही है। मतलब तर्क और कथन दोनों सत्य हैं। अगला प्रश्न है स्त्री मूर्ति शिल्प नृत्यरत्न मुद्रा में मंजीरा वादिका किससे संबंधित है? तो स्त्री मूर्ति शिल्प जो बनाई गई है नृत्यरत्न में मुद्रा में और मंजीरा वादिका है, वो किससे संबंधित है? ऑप्शन है रणकपुर से, कोणार्क से, दिलवाड़ा मंदिर से, या महाबलीपुरम से। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कोणार्क से। तो स्त्री मूर्ति शिल्प नृत्यरत्न मुद्रा में मंजीरा वादिका कोणार्क से संबंधित है और ये जगमोहन की छत के ऊपर बरामदे में विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों सहित नृत्य भंगिमाओं में खड़ी नायिकाओं के रूप में अतुलनीय बना हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। गर्भगृह की अवधारणा संबंधित है बौद्ध मंदिर से, हिंदू मंदिर से, गिरजाघर से, या मस्जिद से? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हिंदू मंदिर से। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है बीजापुर का प्रसिद्ध गोल गुंबद वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, या महाराष्ट्र? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। तो बीजापुर का प्रसिद्ध गोल गुंबद
वर्तमान में कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, ताजमहल पर कौन सी किताब कोलिग्राफी पर तैयार की गई? ऑप्शन है दास्ताने मुमताज, या गीता, या कुरान, या तुजुक ए शाहजहां। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कुरान। तो ताजमहल की दीवारों पर बहुत ही खूबसूरत कोलिग्राफी की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय मंदिर के कुछ हिस्सों के सही अवरोही क्रम का पहचान करें। अवरोही, ऑप्शन है कलश, उर्सखारा, या अधिस्थना। कलश अधिस्थना या उर्सखारा, या अधिस्थना कलश उर्सखारा, या उर्सखारा कलश अधिस्थना। तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, कलश, उर्सखारा और अधिस्थाना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो भारतीय मंदिर में कलश हिंदू मंदिरों के गुंबदों के शीर्ष पर इस्तेमाल किया जाने वाला एक वस्तु है, और अगर देखें तो इसका उपयोग महानुवंशियों के समय से ही किया जा रहा है, जैसे चालुक्य हो गए, गुप्त हो गए, मौर्य हो गए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10, गंगईकोंडचोलपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है राजा राज द्वितीय ने, कुलोत्तुंग चोल ने, राजा राज प्रथम ने, या राजेंद्र चोल ने। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राजेंद्र चोल। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण भारत में एकमात्र सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क में, कन्याकुमारी में, कुंभकोणम में, या श्री कल्पद्रुम में। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कुंभकोणम में। कुंभकोणम ये तमिलनाडु में है और यहाँ पे सूर्यनारायण मंदिर है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, चट्टानों को काटकर मंदिर बनाने की कला का प्रचार किस पल्लव शासक ने किया? नरसिंह वर्मन, महेंद्र वर्मन, या सिंह विष्णु, या परमेश्वर वर्मन। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, महेंद्र वर्मन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने युद्ध स्मारक पर हस्ताक्षर के लिए नेपाली धातु की ढलाई सीखी? ऑप्शन है डीपी राय चौधरी, प्रभुदास गुप्ता, शंको चौधरी, या रामकिंकर बैज। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शंको चौधरी। शंको चौधरी चित्रकला से अधिक मूर्तिकला में रुचि लेते थे और मुख्यतः ये मूर्तिकार थे। अगला प्रश्न है, इनमें से किस या कौन सा कलाकार ओरिगामी शैली चित्रकारी के लिए प्रख्यात है? ज्योति भट्ट, बिमल बनर्जी, तैयब मेहता, जय झरोटिया। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बिमल बनर्जी। ओरिगामी शैली में चित्रकारी के लिए प्रख्यात है बिमल बनर्जी। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कलाकार ने प्रेम कहानी की थीम रांझा पर काम किया था? ज्योति भट्ट, कमल कृष्ण, शोभा सिंह, या अनुपम सूद। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, शोभा सिंह। तो प्रेम कहानी की थीम हीर रांझा पर काम करने वाले थी शोभा सिंह। हीर रांझा पंजाब की एक लोक प्रेम कहानी है। शोभा सिंह गुरदासपुर पंजाब से ही संबंधित है और इनका जन्म 1901 में हुआ था गुरदासपुर में।
अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से चित्रकार चित्रों में मोम और ऑयल रंग वाली मिश्रण तकनीक का उपयोग करते हैं? जी.आर. संतोष, एम.एफ. हुसैन, एस.एच. रजा या ज्योति भट्ट? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जी.आर. संतोष। इनका पूरा नाम था गुलाम रसूल संतोष। कश्मीर से संबंध है इनका, श्रीनगर में इनका जन्म हुआ था। और ये जी.आर. संतोष जो थे तांत्रिक चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध है, ये भी आप याद किए रहिएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उस चित्रकार की पहचान करें जो विकल्प श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध है। ध्रुव मिस्त्री, भूपेन सक्कर, बी रमेश, तैयब मेहता? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, तैयब मेहता। विकल्प श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध है तैयब मेहता। तैयब मेहता का संबंध गुजरात से है और 26 जुलाई 1925 को इनका जन्म हुआ था, तैयब मेहता जी का। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से पहचान करें बंदर और कंचन पेड़, बंदर और कंचन पेड़ चित्रकला का निर्माण किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, IMP। ठीक है, ऑप्शन है रामकुमार, NN रिमंजन, A रामचंद्रन या BC सान्याल? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, A रामचंद्रन। कंचन और बंदर पेड़ चित्रकला का निर्माण A रामचंद्रन ने किया था। अगला प्रश्न है, बंगाल चित्रशैली के प्रवर्तक चित्रकार कौन थे? बंगाल चित्रशैली के प्रवर्तक चित्रकार कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, गंगेन्द्रनाथ टैगोर, अविन्द्रनाथ टैगोर या नंदलाल बोस? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अविन्द्रनाथ टैगोर। बंगाल चित्रशैली के प्रवर्तक चित्रकार कौन है? अविन्द्रनाथ टैगोर हैं। अविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने चित्रों में ऐतिहासिक पौराणिक आख्यानों के अतिरिक्त प्रेम कथाओं को भी अपनी तूलिका का विषय बनाया है। जैसे उन्होंने उमर खयाम, अरेबियन नाइट्स आदि चित्र बनाए हैं। तो यहाँ पे आपके 20 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा होगा। अगले प्रैक्टिस सेट में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। होली आप सभी को मुबारक हो।